Yes, class 9th students, welcome back to chapter 3, The Little Girl. It is the story of a small girl, young girl, एक छोटी सी लड़की की स्टोरी है, who was afraiding her father, जो कि अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी. पर बाद में उसे समझ में आया कि उसके फादर इतने हार्श क्यों थे, and then she started loving her father so much. The story is written by Catherine Mansfield. Okay, the author is Catherine Mansfield. Let's read. Do you feel how you know your parents better now that than when you were much younger? Perhaps you know and you now understand the reasons for some of their actions that you used to upset you earlier. क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं उस कंपैरिजन में जबकि आप छोटे थे? यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस. अब हमें पता लगता है कि उनके जो कुछ एक्शन है वो क्यों होते हैं, या अब हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. सो इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल and whose feelings of her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. Okay, so it is also the story of a little girl. और उसकी जो फीलिंग्स थी उसके फादर के प्रति वो कैसे चेंज होती है, जो डर था वो कैसे ख़त्म होता है, किसमें, एक अंडरस्टैंडिंग में. तो ये एक हमारे जो हमारा इको, एक जो ब्लैंक है उसको हम आसानी से फिलअप कर पाएंगे व्हेन समटाइम्स वी आर आल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवर पेरेंट्स. ओके, लेट्स रीड फर्दर. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. इस छोटी सी बच्ची के लिए he was a figure, वो एक वैसी पर्सनालिटी जिससे कि सिर्फ डरा जाता था और जिससे कि सिर्फ दूर रहा जा सकता था. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो अपने काम पर जाने से पहले उसके पास आते थे और उसको एक किस करके चले जाते थे, जिसका कि उस किस का जवाब वो जस्ट क्या देती थी, गुड बाय फादर. एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और जब ऐसा लगता था कि ये जो वॉइस है, जो उसकी जो गाड़ी होती थी उसके फादर की, जैसे वो दूर दूर जाती जाती थी तो उसे बहुत रिलीफ महसूस होता था. क्यों? क्योंकि उसे अपने फादर से बहुत डर लगता था. इन द इवनिंग व्हेन ही केम home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet, mother? And go and see if my paper's out there and bring me my slippers. और जब शाम को भी वो वापस आते थे, जब उसके फादर वापस आते थे तो वो क्या करती थी, वो सीढ़ियों के पास डरी सहमी खड़ी रहती थी और उनकी जोरदार आवाज़ को सुना करती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. आप मेरी चाय को ड्राइंग रूम में ले आए. हैजंट द पेपर कम येट. मेरे पेपर्स के अभी तक नहीं आए हैं, मदर. गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर. देखो अगर मेरे पेपर्स वहाँ आ गए हों तो. एंड ब्रिंग मी माई स्लिपर्स. और मेरी स्लिपर्स मेरे पास ले आओ. केजिया, मदर वुड कॉल टू हर. और उसकी मदर जो थी उसे बुलाती थी. उस लिटिल गर्ल का नाम था केजिया. केजिया, तुम मेरे पास आओ. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो सीढ़ियों से नीचे आ जाओ और अपने फादर के बूट्स को, अपने पिताजी के बूट्स को साइड में उठाकर रख दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. वो बहुत धीरे धीरे बिना किसी इच्छा के नीचे आती थी और अपना काम करती थी. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और धीरे से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर उसके फादर के शूज़ को उठाती थी. By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जब तक कि वो ड्राइंग रूम में पहुंचती थी उसके फादर उस अपने चश्मे को पहनकर पेपर पढ़ रहे होते थे और वो उसको इस तरह से देखते थे, चश्मे के नीचे से इस तरह से देखते थे, जिस तरह से देखते थे वो बहुत ज़्यादा अंदर तक डर जाती थी. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. वो क्या कहते थे केजिया से, केजिया जल्दी करो, जल्दी से बूट्स यहाँ से उठाओ और इन्हें बाहर ले जाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनकर बताओगी. आई डोंट नो फादर. वो बहुत ज़्यादा डरती थी और वो अपने फादर से क्या कहती थी, मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ या नहीं. नेक्स्ट पेज. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तुम्हें नहीं पता, अगर तुम इस तरह हकलाओगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा. She never stuttered with other people, had quite given it up. वो दूसरों के सामने तुतलाती या हकलाती बिल्कुल भी नहीं थी, but only with father. पर वो अपने फादर के आगे उनके डर से अच्छे से बात नहीं कर पाती थी. Because then she was trying so hard to say the words properly. क्यों? क्योंकि उस समय वो बहुत मुश्किल से बात करने की कोशिश करती थी. What's the matter? Why are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child carry my
teacup, sorry, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup to the table carefully. अब क्या हुआ? Next, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरों के सामने बिल्कुल भी नहीं घबराती थी, पर अपने फादर से बात करने में बहुत ज़्यादा डरती थी. व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? अब क्या हुआ? जो उसकी जो ये जो उसके फादर थे, वो क्या पूछते थे केजिया से, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है और तुम इतनी घबराई भी क्यों लगती हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. फिर वो केजिया की दादी से, जो उसके फादर है, वो क्या कहते हैं, मदर, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इस बच्ची को कुछ सिखाओ. जितना ये डर रही है, मुझे तो लगता है ये बहुत जल्दी सुसाइड करने वाली है. हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. और वो केजिया से कहते हैं, ये टी कप उठाओ और इसे टेबल पर सावधानी से रख देना. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. वो केजिया क्या कहती, वो शी वॉज सो बिग, ही वॉज, उसके जो फादर थे बहुत बड़े थे, उनका साइज बहुत बड़ा था. हिज हैंड्स, उनके हाथ बहुत बड़े थे. हिज नेक, उनकी गर्दन, और स्पेशली जो उनका माउथ था ना, जब वो उबासी लेते थे वो बहुत बड़ा लगता था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. वो क्या कहती कि उसके फादर के बारे में सोचकर ही उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी दैत्य के बारे में सोच रही है. ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with her father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. स्पेशली, और उसके इसी डर को भगाने के लिए जो उसकी ग्रैंड मदर थी, उसे संडे के दिन स्पेशली ड्राइंग रूम में भेज दिया करती थी, जब उसके मदर और फादर वहाँ आराम कर रहे होते थे. वो उसे भेज देती थी ताकि वो अपने मदर फादर से बात कर सके. पर क्या देखती थी वो हमेशा, केजिया क्या देखती थी कि उसकी जो मदर है वो हमेशा ही कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी, और उसके फादर जो है वो सोफा पर लेटे होते थे. हिज हैंकरचिफ ऑन हिज फेस, और उनका फेस किससे कवर होता था, अपने हैंकरचिफ से. और जो उनका पैर रहता था वो एक बहुत अच्छे कुशन पर फैला हुआ होता था. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो आराम से सो रहे होते थे और खर्राटे ले रहे होते थे. मूविंग फर्दर, she sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time when look at her and then look at her. वो स्टूल पर बैठ जाती थी चुपचाप, ग्रेवली, बहुत शांति से उनको देखा करती थी, उनको ऑब्जर्व करती थी, जब तक कि वो उठ नहीं जाते थे और अपनी बॉडी को खींचकर टाइम नहीं पूछ लेते थे, और उसके बाद वो उसको देखते थे. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. वो क्या कहते थे केजिया से, इस तरह से मुझे मत देखो, तुम कैसी लगती हो, एक उल्लू की तरह दिखती हो. वन डे शी वॉज kept indoors with a cold. Her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन केजिया को थोड़ा सा बुखार और सर्दी खांसी थी, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाई. और उसकी ग्रैंडमदर ने उसे क्या कहा कि उसके फादर का जो, हर फादर्स बर्थडे वाज देयर नेक्स्ट वीक, एंड so she should make a beautiful gift for him with a pin cushion. And what was the gift? A pin cushion as a gift for his father. And that also the cloth, her grandmother gave her a beautiful yellow color silk cloth. Laboriously with a double cotton the little girl stitched three sides. उसने कड़ी मेहनत से उस क्लोथ के थ्री साइड्स को स्टिच कर दिया. बट व्हाट टू फिल इट विद, बट उस पिन क्वेश्चन को बनाने के लिए उसे कुछ स्टफिंग चाहिए थी. दैट वाज द क्वेश्चन. द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन. उसकी दादी उस समय गार्डन में काम कर रही थी. एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. इसीलिए वो अपनी मदर के बेडरूम में गई ताकि वो कुछ ढूंढ सके जिससे कि वो स्पिन कुशन को फिल कर सके. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्यूड अप द फोर्थ साइड. उसने क्या किया, कड़ी मेहनत करके, कहीं से उसे कुछ नहीं मिल रहा था तो वो अपनी मदर के बेडरूम में गई और वहां पर उसे कुछ पेपर्स मिले. कहाँ पर मिले, टेबल पर. द शीट्स ऑफ फाइन पेपर, सॉफ्ट पेपर के कुछ शीट्स मिले. उसने उन सबको इकट्ठा किया, उन सबको फाड़ा, उनको पीसेस में काटा और उसे पिन कुशन में फिलअप कर दिया. और उसके बाद उसने फोर्थ साइड को भी स्टिच कर दिया. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. और उसी शाम क्या हुआ, घर में बहुत हाहाकार मच गया. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. उसके फादर की जो स्पीच लिखी हुई थी वो किसी ने चुरा ली थी. रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स
सर्वेंट्स क्वेश्चन। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। सबके रूमों की तलाशी ली गई, सर्वेंट से भी बहुत पूछताछ की गई। आखिर में उसकी मदर उसके रूम में आती है। ओके, so we will read the next part of the story in the next video. Thank you so much for listening.